नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी शादी की कहानी को लेकर जो सच में पूरे समाज को, उन बारातियों को सोचने पर मजबूर कर देती है। बाराती क्या सोचकर बारात लेकर आए थे, लड़का क्या सोचकर आया था, लड़के के रिश्तेदार, उसके दोस्त क्या सोचकर आए थे, और बारात में सच में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद पूरे बाराती हक्के बक्के रह गए। बुलंदशहर के एक गांव की एक घटना है जहां पिंकी नाम की एक 23 साल की लड़की पनप रही थी, अपनी जिंदगी जी रही थी एक हंसी खुशी से माँ के सहारे। माँ का नाम पूजा था, उम्र यही कोई 46-47 साल थी। लेकिन देखने में एक बार आप भनक भी नहीं लगा सकते कि इसकी माँ 46 या 47 साल की होगी। माँ ने कुछ इस तरीके से मेंटेन किया हुआ था। पिंकी भी बड़ी खुश रहा करती थी जिंदगी में, किसी से कोई अफेयर नहीं था, ना तो किसी लड़के से कोई चक्कर था। माँ पूजा भी ठीक ठाक ही थी, सोशल वर्कर थी, प्रधानी के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में बड़ा इंटरेस्ट रखती थी ये। तो जो लोगों के गांव का काम काज, पेंशन लगवाना, राशन कार्ड से संबंधित चीजों को, बस इन्हीं सारी चीजों को महिलाओं को इकट्ठा करती और कोर्ट कचहरी ले जा करके, विकास भवन वगैरह ले जा करके उसका काम करवाती। बस सारा दिन बैग टांग कर इधर उधर दौड़ती। धीरे धीरे करके माँ पूजा को ये लगने लगा कि एक ही इकलौती बेटी है, खेती बाड़ी तो ज्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत है, तो क्यों ना बेटी की शादी कर दिया जाए। फिर पूजा की नजर एक बहुत अच्छे घराने पे पड़ती है। अभय नाम का लड़का होता है। बुलंदशहर सिटी में ही दो दो जगह मकान होते हैं। एक मकान तो रेंट पे चलता है, महीने का तकरीबन 1 से 1.5 लाख भाड़ा आ रहा था, और एक जगह सारे लोग शिफ्ट थे। खेती बाड़ी वहां से जो अभय था गांव में थे उसके ठीक ठाक, तो सारी कुछ प्रक्रियाएं बड़ी अच्छी खासी लगी। तो पूजा ने सोचा क्यों ना पिंकी बिटिया की शादी अभय से कर दिया जाए। बस इसी को लेकर बात चर्चा आगे बढ़ती है और धीरे धीरे करके अभय से मुलाकात करना शुरू करती है। चूंकि अभय भी ब्लॉक में कुछ काम करता था संविदा पर, 15-18 हजार रुपए की सैलरी पर, तो वहां पर पूजा का आना जाना रहता था, यानी कि पिंकी की माँ पूजा का आना जाना हमेशा लगा रहता था। अब अभय को कहीं ना कहीं ये चीज ज्ञात हो चुकी थी कि जो पूजा मैडम है, इनकी बेटी पिंकी से अब शादी होने वाली है अभय की। और ये इत्तेफाक देखो कि पूजा ने अच्छे खासे दहेज की रकम इकट्ठा कर लिया था। क्योंकि बहुत पहले से कुछ पैसे पाई पाई जोड़कर इकट्ठा कर रही थी, कुछ इधर उधर से फिक्स की थी बैंक में, कुछ लोन के माध्यम से, कुछ और किसी माध्यम से एक अच्छा रकम देने के लिए तैयार थी दहेज के रूप में। अब शादी का प्रोसेस आगे बढ़ जाता है, एंगेजमेंट वगैरह हो जाता है, प्राविधान के अनुसार डेट भी फिक्स हो जाता है। अब बारातियों को बाराती की तैयारी करनी थी। धीरे धीरे करके डेट नजदीक आ जाता है। अब इधर अभय के परिवार वाले पूरा गाना बजाना के साथ अच्छे से बारातियों को न्योता दे करके, उसके बाद शाम को पूजा के दरवाजे यानी कि पिंकी के घर पर पहुंचती है बारात। बारात पहुंचती है, पिंकी को कुछ फनक ही नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इधर बाराती अगवानी वगैरह होने के सिस्टम पे आ गई थी। इधर बाराती यानी कि अभय दूल्हे के रूप में सज धज कर दरवाजे पर पहुंचता है। द्वार पूजा का प्रोग्राम खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद जयमाला का प्रोग्राम आ जाता है। अब जब जयमाला का प्रोग्राम आ जाता है, जयमाला के प्रोग्राम के समय सारे बाराती, सारे लोग मौजूद थे। मौजूद होने के बाद अभय के पास फोन आता है और अभय तुरंत फोन उठाता है, और इतने शोर शराबा थे कि अभय फोन में ठीक से आवाज सुन नहीं पा रहा था कि उधर से क्या बातें कही जा रही हैं। लेकिन जिस नंबर से फोन आ रहा था वो नंबर सेव था अभय के मोबाइल में। अब अभय को कुछ चिंता सता रही थी। अभय तुरंत अपने एक दो बहुत करीबी दोस्त को मोबाइल फोन देता और कहता है थोड़ी दूर पर जाओ जहां डीजे का आवाज ज्यादा न जाता हो, और इनसे जरा बात करके आओ, बोलो क्या कह रही है ये। उसके बाद अभय का दोस्त मोबाइल फोन को लेता है और थोड़ी दूर गली के अंदर जाता है और वहीं पर उस नंबर पे डायल करता, बात करने लगता और कहता है क्या बात है आप बताइए। तो उधर से आवाज आती है कि शादी को रोक दो, नहीं बहुत बुरा होगा, अभय से जाकर बोल दो, नहीं तो अभय बहुत बुरा कुछ देखेगा। अब ये चीज सुनने के बाद वो लड़का दौड़ा भागा आता है और अभय के कान में फुसफुसाता है। ये चीज सुनने के बाद अभय भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इधर जयमाला का प्रोग्राम एकदम सर पर था, लेकिन अभय तुरंत स्टेज से उतरता है। उतरने के बाद ठीक वो भी उसी गली में जाता है और मोबाइल नंबर डायल करता है और कॉल पे बात करने लगता है। कॉल पे बात करने के बाद थोड़ा हिचातानी 3-4 मिनट तक चल ही रही थी कि अभय आता है वापस लौटकर
अब इधर जयमाला का प्रोग्राम चल रहा था, दुल्हन जयमाला डालने के लिए सहेलियों के साथ आ ही रही थी, लेकिन अभय के तो होश उड़े थे, मानो चेहरे पर 12 बजा हुआ था। आखिर क्या हुआ फोन में ऐसा? उसके बाद अभय क्या करता समझ ही नहीं पा रहा था। जैसे दुल्हन आती है, तुरंत अभय सीधा पिंकी से कहता है, तुम्हारी माँ पूजा कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। पिंकी सीधा कहती है, होंगी किसी काम में। अब ये सारी बातें स्टेज पे दूल्हा दुल्हन कर ही रही थी कि समाज में चारों तरफ ये हो रहा था कि भाई क्या गपशप कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन। अभय सीधा कहता है पिंकी के कान में, शायद मैं ये शादी नहीं कर सकता। पिंकी हैरान हो जाती है और दबी आंखों से, दबी निगाहों से अभय की तरफ देखती है और कहती है, आखिर चक्कर क्या है, बात क्या है? यहां तक आ गई सारी चीजें, अब कह रहे हो मुझे शादी नहीं करनी है। अभय सीधा कहता है, तुम्हारी माँ पूजा को मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, कहां पर वो है। उन्हीं का कहना है कि ये शादी रोक दिया जाए। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि पिंकी कहे क्या। उसके बाद ढूंढ खोज करके लाया जाता है। पूजा बिल्कुल कुछ कहने में समाज के सामने असमर्थ थी। एक इज्जत, एक चीज उनके सामने गुजर रही थी, आखिर किस मुंह से और कैसे कहती, क्योंकि पूजा का पति तो था नहीं। जब पिंकी की उम्र कोई 14-15 साल थी, तभी पूजा का पति यानी कि पिंकी का बाप गुजर चुका था। इकलौती संतान को लेकर पूजा अपनी बेटी पिंकी की परवरिश कर रही थी और धीरे धीरे करके समय गुजरता गया और पिंकी की शादी इनको करना पड़ा। लेकिन यहां इत्तेफाक किया और मंजर कुछ अलग ये हुआ कि शादी के बीच का जो मैटर था, एंगेजमेंट से और शादी के बीच का जो डेट फिक्स हुआ था, 2-2.5 महीने का गैपिंग था, उसी में बहुत बड़ा राज खेला गया। यानी कि अभय और पूजा के बीच में कॉल पे बात भी बीच बीच में हो रहे थे और वो कॉल पे बात सिर्फ बात ही नहीं था बल्कि बहुत आगे बढ़ चुका था। जितनी गहरी गहरी बातें अभय और पूजा के बीच में मोबाइल फोन्स पे हो चुकी थी, शायद वैसी बातें पिंकी से नहीं हुई थी। इसलिए पूजा कहीं ना कहीं यानी कि दुल्हन की माँ दूल्हे को दिल दे बैठी थी। अब खुद वो दूल्हे से शादी रचाना चाहती थी। उसके बाद सारे मामले को रोक दिया गया, बारातियों को बोल दिया गया थोड़ा शोर शराबा कम करे, गाना बजाना बंद करे, कुछ मैटर पारिवारिक चल रहा है, आधे घंटे में निष्कर्ष निकाल करके फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक कमरे में दूल्हा अभय और अभय का बहुत जिगरी दोस्त जो हर चीज को, हर एक खबर को जानता था। उसके बाद अभय के पिताजी और दुल्हन पिंकी और दुल्हन की माँ पूजा, ये 4-5 लोग एक कमरे में जाते हैं। कमरे में बैठकर अच्छे से बातचीत होती है। बातचीत में यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि अब पिंकी खड़ी होती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और कमरे के अंदर ही एक हाथ पकड़कर अभय के हाथ में रख देती है। कहती है, मुझे नहीं चाहिए, प्यार का कोई उम्र नहीं होता माँ, तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। भले ही कुछ भी होता, लड़का कैसा भी है, भले ही 26, 27, 28 साल का है, तुम्हारी उम्र 46, 47 साल है, लेकिन प्यार की उम्र नहीं होती। अगर तुम दोनों लोग आपस में एक दूसरे को चाहने लगे हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। अब दुल्हन की ये बात सुनने के बाद दुल्हन की माँ पूजा आश्चर्यचकित थी, आंखों में आंसू थे और इधर अभय तो सोच ही नहीं पा रहा था ये ड्रामा चल क्या रहा है। उसके बाद ये दोनों बिल्कुल दरवाजे के बाहर निकलने में असमर्थ थे, लेकिन जबरदस्ती पिंकी अपनी कुछ सहेलियों को बुलाती है और अपनी माँ को और अभय को खींचते हुए बाहर लाती है। जयमाला स्टेज पर ले जाकर के खुद शादी करवाती है। शादी करवाने के बाद पूरे रस्म रिवाज के अनुसार बाराती पूरा परेशान थे। एंजॉय तो खूब कर रहे थे बाराती, क्योंकि जो शादी सोच कर आए थे उससे भी बेहतरीन शादी इनको देखने को मौका मिला था। एंजॉय खूब कर रहे थे, मस्तियां खूब कर रहे थे, लोग गाने बजाने खूब कर रहे थे, खाना पानी भी खाए, सब कुछ खाए, लेकिन बशर्ते दूल्हा वही था, दुल्हन बदल चुकी थी। पूरे समाज में इस बात का ढिंढोरा पीटा जा चुका था कि अब भाई एक ऐसा मामला सामने आया जहां दुल्हन की शादी तो हुई नहीं, दुल्हन अपनी ही माँ की जबरदस्ती हाथ पकड़कर दूल्हे के हाथ में रख देती है और शादी करवाती है खुद बैठकर। पिंकी कमरे के अंदर जाती है, कपड़े को चेंज करती है, चेंज करने के बाद अपनी सहेलियों के साथ आती है और उसके बाद शादी के और जो रस्म होते हैं रात में अदा किए जाते हैं पंडित जी के माध्यम से, उन सारे रस्मों को खुद पिंकी अदा करवाती है। ये सारी चीजें देखने के बाद सारे लोग भौचक्के हो जाते हैं। सुबह होती है,
विदाई की बात होती है, लेकिन डेट 2-4 दिन के लिए टाल दिया जाता है, क्योंकि इस तरीके की विदाई संभव नहीं थी। उसके बाद फिर अपने रस्म रिवाज के अनुसार बाराती अपने रास्ते, घराती अपने रास्ते। बस ये एक ऐसी शादी थी दोस्तों जिसने इतिहास बना डाला। क्या कहना चाहोगे ऐसी शादी के बारे में सुनने के बाद, जहां दुल्हन ही अपनी माँ की शादी दूल्हे से करवाती है? कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए होना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, जो कि मिलूंगा फिर एक शानदार सी स्टोरी या कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।